एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड बोले मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी करे सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। मन करे सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। कृष्ण की पुकार है, ये भागवत का सार है कि युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है। प्रशासन की जगह एक बात भीड़ हो या पांडवों का बच्चे इकट्ठे करके सर मेरी बात सुनिए आप, मैं आराम से बात कर रहा हूँ। जब यूनिवर्सिटी प्रशासन नहीं क्या जिंदगी है उनको बच्चे हाथ खड़े करो, जो बच्चे यहाँ पे पहले आ चुके हैं अंत है नहीं तो सर इनकी बात सुनिए आप, क्यों डरे, ये जाके आसमान में दहाड़ दो। रोहतक में विभिन्न कॉलेजों के विद्यार्थियों ने अपनी मांगों को लेकर महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय में प्रशासनिक भवन के सामने आज प्रदर्शन किया। विद्यार्थियों ने यूनिवर्सिटी प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। विद्यार्थियों की ज्यादातर समस्या परीक्षा परिणाम से संबंधित है। बीए चतुर्थ सेमेस्टर की अंग्रेजी परीक्षा में ज्यादातर विद्यार्थी फेल हुए हैं। इसके अलावा परीक्षा से जुड़ी अन्य समस्याएं भी हैं। महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी कैंपस को खोलने की प्रमुख मांग भी शामिल रही। इसी के चलते विद्यार्थी यूनिवर्सिटी परिसर भी पहुंचे। यूनिवर्सिटी के परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर BS सिंधु ने इन विद्यार्थियों की मांगों को ध्यानपूर्वक सुना है और 15 दिन में समाधान का आश्वासन दिया। हमारी मुख्य रूप से 3 मांगे थी। सबसे पहला विषय हमारा जो था कि MD यूनिवर्सिटी द्वारा मार्च में जो एग्ज़ाम हुए थे, मार्च में एग्ज़ाम होने के बाद बच्चों को ज़्यादातर मोस्टली बच्चों को री आई थी, उनका रिवलेशन और RTI के फॉर्म हमने जून जुलाई में भरवाए थे। 7 से 8 महीने को होने को है, उनका रिजल्ट अभी तक डिक्लेयर नहीं हुआ। कुछ कॉलेजेस के बच्चों को अच्छा परीक्षा उनको देने के बाद भी 0, 1, 2, 3 नंबर दिए गए हैं। तो यूनिवर्सिटी का रूल है कि जिन बच्चों के 15 से कम नंबर हैं वो रिवलेशन का फॉर्म भी नहीं भर सकते। तो ऐसे में विद्यार्थियों का भविष्य खतरे में था। हरियाणा के सभी कॉलेज, प्राइमरी सेकेंडरी स्कूल, सीनियर सेकेंडरी स्कूल सभी खुल चुके हैं, केवल यूनिवर्सिटी कैंपस क्यों नहीं खुला है। तो इन मांगों को लेकर हम यहाँ पर आए थे। तो अभी प्रशासन ने हमारी बातों को सकारात्मक देखते हुए हमारा समाधान का आश्वासन दिया है। छात्रों की मेन मांग है कि BA 4 सेमेस्टर इंग्लिश के पेपर में मैक्सिमम स्टूडेंट्स फेल हैं। ठीक है, वो एप्लीकेशन मेरे पास प्रिंसिपल्स के थ्रू आ चुकी है। उसको एग्जामिन करके विद इन जो है ना 15 डेज इसका जो है ना हम जो भी एज पर रूल सोल्यूशन होगा उसको रिजोल्व कर देंगे। इसके अलावा और भी समस्याएं थी और तो ये हैं RLA है, W हैं। ठीक है, अब यूनिवर्सिटी खुली है, वो भी 15 दिन में हम जो ना सारी रिजोल्व कर देंगे। इसके अलावा और भी समस्याएं थी और तो ये हैं RLA है, W हैं। ठीक है, अब यूनिवर्सिटी खुली है, वो भी 15 दिन में हम जो ना सारी रिजोल्व कर देंगे। कई तरह की शिकायतें हैं, 15 दिन का आपने। हाँ, AW है, RLA है, जो अभी जैसे यूनिवर्सिटी खुली है, 2 दिन पहले यूनिवर्सिटी खुली है, तो विद इन 15 डेज सारी रिजोल्व हो जाएंगी। बाकी हाँ, जितनी मेरे पास एप्लीकेशन आई सभी का समाधान हो जाएगा। ठीक है, ओके। आप लोगों ने किया है, किस बारे का क्या आज की प्रोटेस्ट की हमारी मुख्य रूप से 4 मांगे थी। सबसे पहले मांग थी हमारे जो मार्च में हमारे एग्ज़ाम हुए थे MD यूनिवर्सिटी से रिलेटेड सभी कॉलेजेस हरियाणा के, उनके परीक्षा परिणाम जून जुलाई में डिक्लेयर कर दिए गए थे। तो हरियाणा के मोस्टली कॉलेजेस के स्टूडेंट्स को रीअपियर दिखाया गया था। आज तक के रिकॉर्ड में सबसे ज़्यादा रीअपियर अब की बार आया था। तो उसको लेकर हमने विद्यार्थियों को RTI के लिए मोटिवेट किया था कि आप RTI लगा के अपनी सीट निकलवाओ, आप पता लगेगा कि किस में कितने नंबर है, रिवलेशन का रिजल्ट फॉर्म भरो। तो उसका रिज़ल्ट अभी तक जो मार्च में एग्ज़ाम हुए थे 8 से 9 महीने होने को हैं, उनका रिज़ल्ट अभी तक डिक्लेयर नहीं हुआ है। दूसरी हमारी मांग थी, परीक्षा देने के बाद भी 0 से लेकर 15 नंबर तक उनको मार्क्स दिए गए हैं। तो ऐसे में विद्यार्थी चिंतित हैं, क्योंकि यूनिवर्सिटी का रूल है अगर 15 नंबर से नीचे किसी विद्यार्थी के मार्क्स हैं तो वो रिलेशन का फॉर्म नहीं भर सकता। तो ऐसे में विद्यार्थियों का भविष्य दांव पर लगा हुआ था। तीसरी हमारी मुख्य रूप से मांग थी कि
जिन विद्यार्थियों ने अच्छे से अपना एग्ज़ाम दिया है और कोई समस्या नहीं थी, उसको एब्सेंट RLE AW अवेटेड दिखा रखा है। तो इसमें जब विद्यार्थी प्रशासन के पास आए तो प्रशासन बोलता है कि आप कॉलेज से अवार्ड नहीं आए, कॉलेज से मेमो नहीं आई। इसको लेकर कॉलेज वाले बोलते कि हमने भेज दी, तो विद्यार्थी बार बार चक्कर लगा रहे थे। पिछले 1 महीने से नॉन टीचिंग स्टाफ की स्ट्राइक चल रही थी। पहले विद्यार्थी उससे परेशान थे कि कोई काम नहीं हो रहा था। जब अब यूनिवर्सिटी खुली तो अब विद्यार्थी कभी कॉलेज कभी यूनिवर्सिटी ऐसे उनके चक्कर लगवा रहे थे। इसी को लेकर चौथी हमारी प्रमुख मांग थी, जब हरियाणा के सभी कॉलेज, सीनियर सेकेंडरी, जूनियर स्कूल सब कुछ खुल चुका है, ITI खुल चुकी है, अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट खुल चुके हैं, तो एकमात्र कैंपस क्यों हरियाणा की यूनिवर्सिटी ऐसी क्या है कि पूरे हरियाणा का कोरोना यूनिवर्सिटी में बंद करके रोक रखा है क्या? विद्यार्थियों का भविष्य खतरे में है। पिछले 1.5 साल से कोई ऑफलाइन क्लास नहीं लगी। इसको लेकर हमने आज प्रदर्शन, सैकड़ों विद्यार्थियों ने मिलकर प्रदर्शन किया था। आज प्रशासन ने सकारात्मक हमारा रिव्यू रहा है। इन्होंने 15 दिन का आश्वासन दिया है। पहली 3 मांगों का इन्होंने बोल दिया कि जिनका RLE AW या AB है वो एप्लीकेशन दे दें, उनका 15 दिन में सॉल्यूशन हो जाएगा। दूसरा, हमारा जितने भी विद्यार्थियों को 15 से कम मार्क्स हैं या रिजल्ट खराब है, जो बच्चे यहाँ मौजूद थे वो अपना रजिस्ट्रेशन नंबर लिखवा के यहाँ पर दे दें, उनका 15 दिन के अंदर उनका सॉल्यूशन हो जाएगा। तीसरा, जो हमारा रिजल्ट रुका हुआ है मार्च के बाद से, फिर रिवोल्यूशन का रिजल्ट रुका हुआ है, उसका भी उन्होंने 15 दिन का हमें आश्वासन दे दिया। 15 दिन के अंदर साइट पे हम रिजल्ट डिक्लेयर कर देंगे। जहाँ तक कि हमारी चौथी मांग रहेगी कि यूनिवर्सिटी को विद्यार्थियों के लिए ऑफलाइन क्लासेस के लिए खोला जाए, उसको लेकर यूनिवर्सिटी ने हमें आश्वासन दिया है। हम आला अधिकारियों से बात करेंगे और हरियाणा सरकार तक आपकी बात पहुँचाएंगे कि जल्द से जल्द यूनिवर्सिटी को भी विद्यार्थियों के लिए ऑफलाइन क्लासेस के लिए खोला जाए। मैं दिव्या, एक्स प्रेसिडेंट ऑफ गवर्नमेंट PG कॉलेज फॉर वुमेन रोहतक। जैसे कि आप लोग जानते हो, आज हमने प्रदर्शन किया है यूनिवर्सिटी में। IC कॉलेज की मोस्टली लड़कियां, जैसे BA जो हमारा कोर्स है उसमें मोस्टली लड़कियों को 0, 4, 2, 6 ऐसे नंबर आए हैं। अब बच्चा इतना तो डफर नहीं हो सकता कि वो 80 नंबर का पेपर अटैम्प्ट करेगा तो उसको 0 नंबर आएंगे। तो इसमें हम चाहते हैं कि हमारा पेपर दोबारा चेक हो, ताकि जो लड़कियाँ हैं जिनका फ्यूचर दाव पे लगा हुआ है, अब ये तो मान लेते हैं कि बच्चों का चलो एडमिशन हो जाएगा क्योंकि वो 4th सेमेस्टर का है मोस्टली, लेकिन जो 6th सेमेस्टर का बच्चा है उसका तो फ्यूचर दाव पे लगा है। उनको RLA जो आई है, रिवैल्यूएशन के फॉर्म जो उन्होंने अप्लाई करे, उनका रिजल्ट अभी तक डिक्लेयर नहीं करा गया है। तो बच्चे जब कॉलेज में जाते हैं प्रिंसिपल के पास, तो उनको ये बोला जाता है कि आप यूनिवर्सिटी में जाके बात करो, हमने एप्लीकेशन उधर फॉरवर्ड की है। बच्चे यूनिवर्सिटी में आए तो उन्होंने ये बोला कि हमारे पास कोई एप्लीकेशन नहीं आई है, तो उसको लेकर आज हमने यहाँ पे प्रदर्शन किया। अभी बेवजह जो है वो छात्रों को परेशान किया। हाँ जी, बिल्कुल बेवजह जो छात्रों को परेशान किया जा रहा है। अब ये तो होगा नहीं ना कि इतने कम नंबर, वो अब स्कूल पढ़ के आई है, स्कूल में भी इंग्लिश जो होता है वो बेसिक सब्जेक्ट होता है। अब इंग्लिश में ही री क्यों है बच्चों की? वो प्रशासन की गलती है। वो इंग्लिश में मतलब अगर या तो फिर वो टीचर ने अच्छा नहीं पढ़ाया है, और या फिर चेकिंग में प्रॉब्लम है, उसमें बच्चों की कोई गलती नहीं है। और दूसरी बात यह है कि हमें प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि 10 दिन के अंदर, चाहे दिवाली वैकेशन हो या ना हो, डजेंट मैटर, वो 10 दिन में हमारा रिजल्ट वापस डिक्लेयर, मतलब पेपर दोबारा चेक करेंगे, जिससे हमारा रिजल्ट जल्द से जल्द डिक्लेयर करेंगे ये लोग। इन्होंने हमें यही आश्वासन दिया है। नहीं होता है तो फिर हमें मजबूरन सड़कों पे उतरना पड़ेगा। वो अब प्रशासन पे डिपेंड करता है, वो हमारी मांगे पूरे करते हैं या फिर वो चाहते हैं कि हम धरने पे धरना करें। नमस्कार, आप देख रहे हो पंजाब केसरी। इस वक्त हम MDU में खड़े हैं। आज छात्र नेता दीपक धनखड़ की अध्यक्षता में आज अपनी मांगों को लेकर आज परीक्षा सदन में प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसे BBA के 100 बच्चे से 100 में से रूल में अगर कवर होगा तुम्हारा भी बहुत जल्दी रिलेशन करवा के आपके प्रिंसिपल को ठीक है होगा बेटे, ये पहले बता देता हूँ सर। बाकी जितने बच्चे हैं, बाकी ठीक है, कॉलेजेस के बच्चे हैं उनका MDU अधिकारी BS सिंधु से बातचीत करते हुए छात्र नेता दीपक धनखड़ मेरे पास कंप्लीट तो है ना, उसी पत्र में शामिल करवाऊंगा। ये भी मेरे पास आई, ये जितने ये इनका भी 15 दिन के अंदर, जैसे IC कॉलेज बोला, इनका भी 15 दिन के अंदर समाधान। बिल्कुल 15 डेज में आपको जो हमने ये तीनों जो पॉइंट डिस्कस किए हैं इसका सोल्यूशन होगा। क्योंकि हरियाणा में सभी स्कूल, कॉलेज, ITI, कोचिंग सेंटर, इंस्टीट्यूट सब कुछ ओपन हो चुका है। एकमात्र MD यूनिवर्सिटी कैंपस, अभी मेरे पास ये कैंपस MD यूनिवर्सिटी का कैंपस नहीं खुला सर। मैं दिखाता हूँ आपको। हाँ, मेरे पास इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी का नोटिस है, मैं दिखा देता हूँ आपको। ये देखो, ये इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी का है, नोटिस है कि स्टूडेंट्स को ऑफलाइन क्लासेस के लिए बुलाया जाएगा।
ये इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी का, ये हरियाणा की यूनिवर्सिटी। तो एमडी यूनिवर्सिटी के भी स्टूडेंट्स के लिए ऑफलाइन क्लासेस जल्द से जल्द ठीक करवाते हैं। तो इसका जितना जल्दी समाधान हो, क्योंकि हरियाणा में सब कुछ बाजार, एक भी ऐसी चीज़ नहीं है जिस पे पाबंदी या रोक लगाई गई होना चाहिए। तो केवल एमडी यूनिवर्सिटी कैंपस, हरियाणा की यूनिवर्सिटी कैंपस क्यों बंद है? तो खुद इसमें फेवर नहीं खुलना चाहिए, क्योंकि फेस टू फेस जो टीचिंग होती है ना, उससे बढ़ के कोई चीज़ नहीं। चाहे एग्ज़ाम हो, चाहे टीचिंग हो, क्लासिक हो, फेस टू फेस उसमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को बच्चों को मिलती हैं। इंडिविजुअल मेरे पास अंदर आ सर हमारा यही है कि आप ये समाधान करवा दो और इस कॉलेज को विद्यार्थियों के लिए जल्द से जल्द, ये हमारी रिक्वेस्ट है। आपने 15 दिन का हमें आश्वासन दिया है कि 15 दिन मांगे, 15 दिन में हमारी हो जाएगी। ये तीनों चीज़ आपकी आईसी कॉलेज की, ग्रेजुएशन की, RLA की जो मेरे पास जितनी आई है, ठीक है, विद इन 15 डेज तो ये हो जाएगी। दीपक थोड़ी नीचे कर लिया। दीपक क्या डिमांड्स थी और किन चीज़ों को लेकर के आज जो है BS सिंधु से मिले प्रेक्षक? हमारी मुख्य रूप से 3 मांगे थी। सबसे पहला विषय हमारा जो था कि एमडी यूनिवर्सिटी द्वारा मार्च में जो एग्ज़ाम हुए थे, मार्च में एग्ज़ाम होने के बाद बच्चों को, ज़्यादातर मोस्टली बच्चों को री आई थी, उनका रिवलेशन और RTI के फॉर्म हमने जून जुलाई में भरवाए थे। 7 से 8 महीने को होने के बाद उनका रिजल्ट अभी तक डिक्लेयर नहीं हुआ। हमने ये मांग BS सिंधु सर के सामने रखी। दूसरी हमारी मांग थी, कुछ कॉलेजेस के बच्चों को अच्छा परीक्षा उनको देने के बाद भी 0, 1, 2, 3 नंबर दिए गए हैं। तो यूनिवर्सिटी का रूल है कि जिन बच्चों के 15 से कम नंबर हैं वो रिवलेशन का फॉर्म भी नहीं भर सकते। तो ऐसे में विद्यार्थियों का भविष्य खतरे में था कि वो 1 साल उनका खराब जाएगा। तो उसके लिए थे। तीसरी हमारी मांग थी कि मोस्टली बच्चों को RLA, AW और RLE दिया गया था और विद्यार्थियों को बार बार कभी कॉलेज कभी यूनिवर्सिटी विद्यार्थियों को चक्कर लगाने पड़ रहे थे। इसी के समाधान के लिए हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। और चौथी हमारी मांग थी कि हरियाणा के सभी कॉलेज, प्राइमरी सेकेंडरी स्कूल, सीनियर सेकेंडरी स्कूल सभी खुल चुके हैं, केवल यूनिवर्सिटी कैंपस क्यों नहीं खुला है? तो इन मांगों को लेकर हम यहाँ पर आए थे। तो अभी प्रशासन ने हमारी बातों को सकारात्मक देखते हुए हमारा समाधान का आश्वासन दिया है। हमारी जो पहली तीनों मांगे हैं, RLA, RLE, AW, या जिन बच्चों के 15 से कम या जिनका रिजल्ट खराब आया है, जिन्होंने आज आकर हमें रजिस्ट्रेशन करवाया है, उन सभी विद्यार्थियों के साथ, और रिवलेशन का जो मार्च में एग्ज़ाम हुए थे, जिनका जून जुलाई में रिवलेशन का फॉर्म भरा था, जिनका रिजल्ट नहीं आया, उन सभी का 15 दिन के, तीनों मांगों का 15 दिन के अंदर समाधान हो जाएगा। हमारी चौथी मांग है कि यूनिवर्सिटी को प्रॉपर ऑफलाइन क्लासेस के लिए खोला जाए। उस मांग को लेकर BS सिंधु सर ने हमें आश्वासन दिया है कि हम आला अधिकारियों से, कुलपति, कुलसचिव और हरियाणा सरकार से बात करेंगे। हम खुद इस फेवर में हैं कि यूनिवर्सिटी और कॉलेज, यूनिवर्सिटी विद्यार्थियों के लिए ऑफलाइन मोड से खोला जाए। इसके अलावा आप घेराव करने की बात कही थी VC का भी कहा, अगर आपकी जल्द मांगे पूरी नहीं होती तो क्या अगर हमने प्रशासन को पहले ही चेताया था कि अगर हमारी मांगों का यहाँ समाधान नहीं होता है, हमें झूठा आश्वासन दिया जाता है कि हम देखेंगे। इसीलिए हमने टेंटेटिव डेट मांगी है कि आप कब तक इसका समाधान करोगे। हमें 15 दिन का आश्वासन दिया कि 15 दिन के अंदर आपकी तीनों मांगे मान ली जाएंगी। अगर नहीं मानते तो क्या? अगर हमारी तीनों मांगे नहीं मानती तो हम कुल सचिव, कुलपति कार्यालय का घेराव करेंगे। आरंभ है प्रचंड, बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन बान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन बान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार